हेलो बाबू। देखिए, इसमें घातांक में कह रहा है कि सरल कीजिए। सरल कीजिए का मतलब चिन्ह के अनुसार आपको जो बनाने के लिए कह रहा है उसे करना है। तो जैसे जैसे है उसी उसी तरह से बताए हैं, उसकी तरह से हल करना है। 2 पर पावर -5 है। इसका मतलब क्या हुआ? माइनस में जब घातांक है तो प्लस में करेंगे तो 2/1 हुआ, तो क्या हो जाएगा? 1/2 पर पावर 5। इतना हो गया। क्या हो गया? 1/2 पर पावर 5। 1/2 पर पावर 5 और गुना करना है कितना से? फिर उसी तरह से करेंगे। क्या है? 2 पर पावर -3। क्या करेंगे? 1/2 पर पावर 3। क्या हो गया? 1/2 पर पावर 3। अब आगे बढ़ेंगे, तब क्या होगा? अब 1/1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। और यहाँ 2 पर पावर 5 में गुना करेंगे 2 पर पावर 3 को, तो गुना में पावर क्या होता है? जुट जाता है। तो 1/आधार 1 है, 2 ले लिए और गुना है करना, तो 5 जोड़ 3। पावर से गुना कर रहे हैं तो 5 पर पावर 3 था। अब क्या हो गया? 1/2 पर पावर 8। कितना हो गया बच्चा? 1/2 पर पावर 8। तो इसे ऐसे रखें, या तो 1/2 पर पावर 5 है, ये कितना का आया है? 2 माइनस 5, 2 पर पावर -5 का। और 1/2 पर पावर 3 है, किसका आया है? 2 पर पावर -3 का। तो इसे अगर हम ऊपर करेंगे पावर को, कितना का आएगा? ये पावर आ जाएगा -2 पर पावर -8। इसे यदि तोड़ेंगे तो क्या करेंगे? इसे ऐसे नहीं करते हैं, 1/2 पर पावर 8 हो जाएगा। तो यही आ गया सरल करके आंसर। या तो इससे भी और कम होगा, अधिक सरल करेंगे। पावर में सरल हो गया, ये करें या तो ये करें, या तो क्या हो जाएगा? 2 गुने 2 गुने 2 नहीं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और फिर उधर भी 16। 16 में 16 का गुना करके जितना आएगा उतना। तो पावर में है, पावर में ही उत्तर ढूंढ देना था, तो दे दिए। अब या तो धनात्मक में रहेगा तो इस तरह से हल करेंगे, और ऋणात्मक में इस तरह से हो गया। उसी तरह से यहाँ दिया हुआ है तो बना लेंगे। 3 पर पावर -2 है। 3 पर पावर -2 इस संख्या है, 3 पर पावर -। इससे क्या करेंगे? 1/3 पर पावर 2। क्या करेंगे? 1/3 पर पावर 2 और फिर गुना करना है कितना से? 3 पर पावर 4 से। अब देखिए कि 1 में बटा के ऊपर वाली संख्या है 3 पर पावर 4, तो अब क्या हुआ? इसका मतलब कि 3 पर पावर 4 बटा 3 पर पावर 2। बटा के मतलब क्या होता है? भाग होता है। इसका मतलब है कि 3 पर पावर 4 और भाग देना है 3 पर पावर 2 से। तो क्या होगा? बराबर, भाग में पावर घटता है जब आधार दोनों का 1 रहता है,
तो 3 पर पावर 4 और घटाओ 2 अर्थात कितना हो जाएगा 3 पर पावर 4 में से 2 घट गया तो कितना बचा 2। यही आंसर आया। या तो फिर क्या करेंगे 3 गुने 3 इसे तोड़ देंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा बच्चा। और यदि उसी तरह से आंसर रखना है तो पावर में ही रहेगा तो आंसर आ गया। जब 3 पर पावर 2 आ गया इसका मतलब तो जब कभी हम इसे हल कर लेंगे 3 गुने 3 यानी इतना का वैल्यू आया हमें 9। 3 पर पावर -2 गुने 3 पर पावर 4 को इस तरह से हम हल किए तो हल करने के बाद 3 पर पावर 2 आया। इसका मतलब 3 को 2 बार गुना करना है तो 3 दिया 9। अब यहाँ दिया हुआ है -a पर पावर -5 तो माइनस में जब दिया हुआ है तो फिर उसी तरह से करेंगे -a बटा 1 मानेंगे और इससे पलटी करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 और बटा -a और पर पावर कितना हो जाएगा 5 धनात्मक हो गया पावर और गुने फिर -a पर पावर 2। अब इसे लिखेंगे कि 1 को 5 बार गुना करेंगे तो इतना ही आएगा। तो 1 बटा पावर देना नहीं है 1 को 5 पावर अब -a पर पावर हो गया 5 -a पर पावर कितना हो गया बच्चा 5 और फिर गुना -a पर पावर कितना हो गया 2 -a पर पावर कितना है 5। अब इसका मतलब है कि यह पावर के ऊपर वाला है और ये पावर के नीचे वाला है। फिर हल कर देते हैं 1 से गुना करेंगे तो -a पर पावर 2 और बटा -a पर पावर 5। अब क्या करेंगे इसका मतलब क्या हुआ कि -a पर पावर 2 में भाग देना है -a पर पावर 2 में भाग देना है -a पर पावर 5 से। तो यदि संख्या दोनों एक रहेगा आधार तो पावर घटता है तो क्या हो जाएगा 2a पर पावर 2 घटाओ 5 यानी -a पर पावर क्या हो जाएगा -3। क्या हो जाएगा -a पर पावर 2 घटाओ 5 बराबर -a पर पावर -3। अब यदि आंसर इसी तरह से लिखना है तो ऐसे और धनात्मक में आंसर आए रहेगा तो क्या हो जाएगा माइनस को क्या करते हैं 1 बटा -a पर पावर 3। अब यहाँ माइनस हट गया 1 बटा क्या हुआ यहाँ 1 करके उलट दिए 1 बटा -a पर पावर 3 आ गया आंसर। तो इस संख्या को आप नहीं समझते होंगे चर संख्या वाला तो कोई बात नहीं है परंतु इस संख्या वाला तो समझ में आ जाएगा और इसी को तो समझना है। बेस्ट ऑफ लक बाबू।